औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड ईयर का हीरोज़ का दूसरा हिस्सा है। दूसरा हमारा हीरो है यानी कि हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा। हिच हाइकिंग का मतलब है लिफ्ट लेके या कुंडा पकड़कर, लिफ्ट लेके या कुंडा पकड़कर। इस मज़मून में एक अमेरिकी नौजवान क्रिस्टोफर सहराए सहारा में अपने सफ़र की दास्तान बयान करता है। सहराए सहारा शुमाली अफ्रीका में वाक़या है। जिसामत में यह बरतानिया से कई गुना बड़ा है। उन्नीस सौ 56 में क्रिस्टोफर ने अपने सफ़र का आगाज़ एक शहर बूसादा से एक ट्रक में लिफ्ट लेकर किया। हर तरफ रेत ही रेत थी। दिन के वक़्त आग बरसती थी। ट्रक की रफ्तार बहुत सुस्त थी। एक फौजी ट्रक पास से गुजरा तो मुसन्नफ फौजी अफसर से दरख्वास्त करके इसमें सवार हो गया और शहर गर्दाया में पहुंच गया। इस शहर में बेशुमार चिपकने वाली मक्खियां थीं। यहाँ से वो एक ट्रक में लिफ्ट लेकर सहराई सफ़र पर रवाना हो गया। ये सफ़र बहुत दुश्वार था। रेत में ट्रक का चलना मुश्किल हो गया। पानी की एक मश्क भी फट गई। क्रिस्टोफर यानी जो हीरो है, जो मुसन्नफ भी है, क्रिस्टोफर की तबीयत नासाज हो गई। आखिरकार वो अगले शहर एल गोलिया पहुंच गया। ये एक छोटा सा नखलिस्तान था। आप जानते हैं नखलिस्तान क्या होता है कि एक कुआं सहरा के अंदर और उस कुएं के इर्द गिर्द घास उगाए, फिर बड़े बड़े दरख्त भी हो जाएं, कुएं का पानी भी ठंडा हो, प्यारा हो, क्योंकि सहरा में आपको पता है पानी नहीं मिलता। किस्सा मुख्तसर, सहरा के अंदर ऐसी जगह जो है वो नखलिस्तान कहलाती। ये एक छोटा सा नखलिस्तान था। पानी और सब्ज़ा वाफर मौजूद था। यहाँ खूब नहाने और चंद दिन आराम करने के बाद क्रिस्टोफर इन साले पहुंचा। यहाँ से वो तमन रास्त पहुंचा, जहाँ उसकी मुलाकात एक फ्रांसीसी प्रोफेसर बेलन गर्नन से हो गई, जिसने इसकी बहुत मदद की। अब क्रिस्टोफर ने अपना सफ़र ऊंट पर सवार होकर किया। उसे रास्ते में शदीद भूख और प्यास का सामना करना पड़ा। ये इसके सफ़र का ख़तरनाक मरहला था। पानी ना मिलने पर एक ऊंट को ज़िबा करके इसके मैदे का पानी पिया।
वो प्यास और मौत की वादी में से भी गुजरा और शदीद सहराई तूफान का सामना करना पड़ा। एक खतरनाक सांप से बाल बाल बचा। आखिरकार एक तवील और दुश्वार गुजार सफ़र के बाद क्रिस्टोफर ने अपनी मंजिल टिम्बकटू पहुंच गया, जिसका नाम वो बचपन से सुनता आया था। अपनी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद क्रिस्टोफर ने सहरा के कुछ और मुकामात देखने का फैसला किया। प्रोफेसर बेलन गर्नन से प्रोग्राम तय करके इब्ने गारत पहुंच गया। इधर बैठ जाओ, जहाँ बैठ जाओ, ये दो, ये इधर बैठ जाओ नीचे। खा लेता हूँ मैं, अपने बेटे खा ले। अच्छा, पास होके बैठ जाओ ना, फिर इधर देता हूँ 10 रुपये में आपको बेटे को। जी, बुक आपने लेनी है, बुक मैं आपको देता हूँ। ये ले ले मेरा बेटा, बुक पढ़ेगा, लेकिन आपने ना बुक को फाड़ना नहीं है। ये ले ले, बुक ले ले, फाड़ना नहीं है आपने। जी, अपनी मंजिल पर पहुंच जाने के बाद क्रिस्टोफर ने सहरा के कुछ और मुकामात देखने का फैसला किया। वो प्रोफेसर बेलन गर्नन से प्रोग्राम तय करके इब्ने गारत पहुंच गया, जहां एक बार फिर वो पानी की कमी का शिकार हो गया। उसने चायदानी के साथ टेप रिकॉर्डर की तार बांध ली और गहरे कुएं से पानी निकाला। हाँ, इससे लिखे, नेम लिखे, खोल के लिखे ना नेम, इससे ऐसे खोले, ये ध्यान से इससे लिखना आपने लिए। देखकर ये पीछे लगा दिया मैंने, ये लगा दिया पीछे। अगले दिन प्रोफेसर बेलन गर्नन से लिखो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगले दिन प्रोफेसर बेलन गर्नन ने सहराई पुलिस की मदद से क्रिस्टोफर को तलाश करके उसकी जान बचाई। इस तरह इसका मुनफरद सहराई सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। सवाल नंबर 1 है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ सहारा? सहारा की जिसामत क्या है? हाउ इज सहारा कंपेयर्ड विद इंग्लैंड? इंग्लैंड के साथ इसका किस तरह से मुआवजा किया जा सकता है? What do you know? आप क्या जानते हैं अबाउट द लोकेशन
ऑफ द सहारा। मेरी किधर? अब आप आगे आपकी तस्वीर जहाँ रख के ना आप लिखें, मैं भी पढ़ा लूँ थोड़ा सा। अब आ रही है आपकी तस्वीर? ये मेरे साथ ही आ रही है। इधर इधर बैठे ना, ईजी हो के बैठ जाए ना, इधर ये बीच में कर ले ऐसे। अब ईजी हो जाए ना, यहाँ आप करें शरारतें जितनी करें। आप बाल नहीं बनाती हैं, हैं? अब बाल प्यारे प्यारे नहीं बनाती हैं आप। अब इधर देख के ना आप लिखो, ये आपका ना, ये देखिए इसके ऊपर लिखो। हाँ देखिए, तस्वीर में सामने कर देता हूँ ना, ये देखिए आपकी तस्वीर सामने आएगी। ये हाँ अब लिखिए। तो मैं भी आ रहा हूँ, चलें लिखिए। तू आए थे? हाँ मैं आ रहा हूँ ना साथ। बाबूजी तू आए थे? हाँ मैं पीछे साथ ही हूँ मैं। आप काम करें। आए। हाँ आप काम करें, लिखें ना। आप लिखेंगे तो फिर आपकी प्यारी तस्वीर आएगी। ये देखो आ रही है आपकी प्यारी तस्वीर आ रही है। ये देखो कैसी आंखें प्यारी आ रही हैं आपकी। हैं देखें ना आंखें। ओए आंखें तो आपकी ब्लू नज़र आ रही मुझे, है ना? माल्टा में खा लेता हूँ, लेकिन ना आपकी आंखें तो बड़ी प्यारी आ रही, ब्लू नज़र आ रही है, प्यारी सी आ रही है आपकी। लगता नहीं है आपकी ब्लू है, डार्क ब्लू है मुझे लगता है, ब्लैक तो नहीं है ना। ओह देखो क्या कर रही हो, कमीनी है। अच्छा चल नहीं कहता कमीनी। अब लिखो फिर, मुझे भी काम करने दो। तस्वीर है वो आ रही है ना तस्वीर, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर भी आ रही है, मुझे पढ़ाने दे साथ, आप साथ लिखो। What do you know, क्या जानते हैं अबाउट द लोकेशन ऑफ द सहारा? सहारा की लोकेशन। द सहारा डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ ए जाइगेंटिक एरिया, एक बहुत बड़े एरिया पर मुश्तमिल है। अलॉन्ग द होल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका के हमरा। इट इज़ मैनी टाइम्स द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बरतानिया से बहुत ही बड़े साइज़ में है, यानी इसका साइज़ बरतानिया से बहुत बड़ा है, ज़्यादा है। व्हाट इज़ टिम्बकटू? टिम्बकटू क्या है? व्हाट हैड क्रिस्टोफर फॉस्टर मदर टू डू विद हिज डिज़ायर टू सी द डिस्टेंट प्लेसेस? क्रिस्टोफर की दूर के मुकामात को देखने की ख्वाहिश को इसकी मुंह बोली माँ ने कैसे जिला बख्शी, यानी रोशनी बख्शी? हाउ डिड द आइडिया टू गो अक्रॉस द सहारा अराइज इन क्रिस्टोफर? क्रिस्टोफर में ये ख्याल किस तरह से उभरा कि वो टिम्बकटू देखेगा? टिम्बकटू इज सिटी, एक शहर है, इन द डेजर्ट ऑफ सहारा, सहारा सहरा में। हिज पोस्टर मदर, उसकी सौतेली माँ, यूज टू थ्रीटन, उसे धमकी दिया करती थी, टू सेंड हिम, कि उसे भेज दिया जाएगा, टू टिम्बकटू, टिम्बकटू की तरफ, फॉर हिज एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, क्योंकि वह शरारतें करता था, शरारतों की वजह से उसे टिम्बकटू भेज दिया जाएगा। दिस थ्रेट, ये मेरा बेटा काल वाला मोबाइल मेरा ये लग गई, स्याही लग रही है चेहरे पे, लग रही है। देखो ऐसे तो नहीं ना करते, ये चेहरे पे स्याही लग रही है आपको। चेहरे पे स्याही लग रही है ना आपको? हाँ देखो देखो, मूवी में देखो जरा, कैमरे में देखो, कैमरे में। ये मैं भी आपके पास, शरारतें कर रही हैं आप। आप मुझे क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? जी। दिस थ्रेट क्रिएटेड, हाँ इस धमकी ने पैदा किया, इन हिम, उसके अंदर, एक कीन डिज़ायर, एक गहरी ख्वाहिश, टू सी इट, इसे देखने की।
हाउ डिड रॉबर्ट क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीट, रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने किस तरह से इंतज़ाम किया सीट हासिल करने का, नशिस्त हासिल करने का इन द वेपन कैरियर, उससे असला ले जाने वाली गाड़ी। ही शोड एन आउटडेटेड परमिट, उसने एक ख़त्म शुदा इजाज़तनामा दिखाया फ्राम द वार मिनिस्ट्री, वार मिनिस्ट्री से यानी वजारत जंग की तरफ से। ये बताया आखिरी सहरा का, सहारा जो है ना, सहारा नाम है सहरा, डेजर्ट, रेत, उसका आखिरी जो है ये शहर है और ये इसी को इसने देखने के लिए जाना था। और इसके अंदर ये धमकी कैसे, यानी कि किस तरह से इसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ये देखूं। इसकी एक सौतेली माँ थी, ये जब भी कोई शरारत करता तो एक ही बात करती कि मैंने तुम्हें टिम्बकटू भेज देना। ज़ाहिर अब इतना सहरा है, आपको पता है बीच में उन्हें कैमल भी मारना पड़ा पानी पीने के लिए और सांप भी था और काफ़ी रेत के तूफ़ान के जो है वो तूफ़ान आते थे रेत के, और रेत के तूफ़ान पता कैसे आते थे? अच्छा काम करो, ये काम करो। धमकी देती थी ना, उसे भेज देना है क्योंकि वहाँ ज़ारे बच के तो कोई भी नहीं आता। और रास्ते में एक कार वाले ने इन्हें बताया भी, एक वो गाड़ी वाले ने, कि 3 अंग्रेज़ कार पे आए थे, वो भी इसकी सैर करने के लिए आए थे, इसको पार करने के लिए, लेकिन वो मर गए थे, उनकी लाशें मिली थी। तो क्रिस्टोफर के अंदर ये डिज़ायर, ये ख्वाहिश शुरू से थी कि ये मेरी माँ जो कहती है कि तुम्हें टिम्बकटू भेज दिया जाएगा, टिम्बकटू है क्या चीज़, मैं देखूँ तो देखने तो जाऊँ मैं, इसलिए वो वहाँ से निकला और $80 इसकी जेब में थे सिर्फ। अब आपने फैसलाबाद जाना और लिख, फैसलाबाद जाने के लिए आप घर से कम से कम जो है 1000, 2000, 1500 जेब में डाल के जाते हैं, वो एक्स्ट्रा भी डाल के जाते हैं कि यार जरूरत तो। हाँ खैर, तो एक सहारा पूरा अबूर करना है, उसके लिए सिर्फ $80 इसकी जेब में थे। और फिर दूसरी बात, अगर आपके पास कुछ नहीं है, 100 रुपया 50 है, किराया भी पूरा नहीं है फैसलाबाद का, आप यहाँ से लिफ्ट लेंगे पुल से किसी के साथ, ये कितने तक जाता है यार मैंने ले जा मीनाल, वो आपको साथ बिठा लेगा, ले जाएगा। आपका हालात वैसे ये नहीं कि लिफ्टें देने वाला, हालात बदल गए हैं, अब लिफ्टें नहीं देता कोई। आगे आप पहुँच जाएंगे, कोई रेडी वाला आएगा उस पर बैठ जाएंगे, पैदल चलना शुरू कर देंगे। स्कूटर वाला आ गया, नहीं आप उसको हाथ देंगे, अगर उसने बिठा लिया तो आप चले जाएंगे। ट्राली वाला आ गया, यानी इस तरह से आप कुंडा पकड़ के, मतलब लिफ्ट लेके आप फैसलाबाद पहुंचेंगे। इसी तरह ये हुआ, यानी किसी के सहारे, किसी के सहारे, यानी कि लिफ्ट लेके जो है मतलब हो गया है। अब सवाल है हमारा नेक्स्ट, हाउ डिड रॉबर्ट क्रिस्टोफर, आज सारी मूवी आपने बनवानी है, ठीक है ना, आपने पढ़ाना है आज, आपने पढ़ाना है, आपने शरारतें करनी है। नीचे करोगे चेहरा नहीं ना आता, फिर ऐसे ऐसे करके लिखोगे फिर चेहरा आएगा। हाउ डिड रॉबर्ट क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट अ सीट, हाँ सीट उसने मतलब कैसे ली। ही शोड एन आउटडेटेड परमिट, उसने एक ख़त्म शुदा इजाज़तनामा दिखाया फ्राम द वार मिनिस्ट्री, वजारत जंग की तरफ से, टू द लेफ्टिनेंट, ये लेफ्टिनेंट लिखा हुआ, स्पेलिंग इसकी अजीब है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना, अक्सर पूछे जाते हैं। लेफ्टिनेंट इंचार्ज, जो इंचार्ज था, लकीली खुशकिस्मती से, द लेफ्टिनेंट डिड नॉट सी, लेफ्टिनेंट ने ना देखा, द कैंसल, वो ख़त्म शुदा स्टैम्प मोहर, एंड परमिटेड है, और इसे इजाज़त दे दी तो सेट इन द ट्रक, के ट्रक में बैठ जाए। ज़ाहिर है जो गाड़ी सरकारी गाड़ी है तो सरकारी गाड़ी में तो बैठने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है ना, लेकिन उन्होंने फिर इजाज़त दे दी। वो खुशकिस्मती ये थी कि उसने नीचे जो है मतलब दूसरी तरफ जो स्टैम्प कैंसिल की लगी हुई थी वो नहीं दिखाई, उन्होंने देखी नहीं कि ये परमिट तो कैंसिल हो चुका है। तो देखे ना एक स्कूल कार्ड या कॉलेज कार्ड बनता है तो उसकी एक डेट होती है, लेकिन वो कैंसिल डेट उसने देखी नहीं, उसको कहा कि आ जाओ बैठ जाओ कि ये भी हमारे हुकूमत का
ले लो बेटा, ले लो। आगे सवाल हमारा, व्हाट वाज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर ऑफ द डेजर्ट सिटी? सहराई शहर का आम कनोफाल क्या थे? नेम्ड गर्दाया, जिसका नाम गर्दाया था। How did children look in गर्दाया? गर्दाया में बच्चे कैसे नजर आते थे? तो सवाल ऐसे भी आ सकता है, Where did Christopher reach first and what was in plenty there? कि वहाँ किस चीज़ की मोहतात थी, यानी ज़्यादा था। He reached गर्दाया फर्स्ट, वो सबसे पहले गर्दाया में पहुंचा। There was a large number of sticky flies, उड़ने वाली मक्खियाँ थीं, एवरीवेयर, हर जगह। चिल्ड्रन सीम्ड, बच्चे लगे, टू वियर ए मास्क ऑफ फ्लाइज, कि उन्होंने मक्खियों का एक मास्क पहना हुआ। क्या बनाना है? बोट बनानी। बोट मुझे बनानी आ जाएगी, सही पहले ये मुझे बताओ। एक ही बनानी है, अगर मुझे आ गई तो। ये देख, ये कश्ती बन गई। ये ये अब ठीक है। एक और बना दो। हाँ, छत दे, छत दे, छत दे। पेंसिल क्या करनी है मैंने, रखो पास ही अपनी, इधर रख दे, रख दे, ठहरो, मैं रखता हूँ 1 मिनट। पढ़ लिया आपने? बड़ा पढ़ो भाई। ये आगे हमारा सवाल है, क्या करना क्या अपने रजा को कहूँगा, फिर वो चीज़ लेके आपको घर छोड़ाएगा। ठीक है? नहीं आंटी, नहीं तो मिनट बाद आ जानी, मिनट बाद तो आ जानी, तेन पता है ना। है जा, शायद छोड़ के दरवाजे से आ जासी। हैं ठीक है? नहीं आंटी, नहीं। हाँ तो इधर ही छड़ के आएगा ना। जा यार, 10 रुपये मैंने बिस्किट ला दी सामने दुकान पे। एल पैसे लाया तेरा सा भाई देना, जा बिस्किट ला के फिर इधर चली जाऊँ। हैं बाय बाय। जी, सवाल है हमारा, हाउ डिड दे मैनेज टू ड्राइव अ हैवी ट्रक? भारी ट्रक कैसे चलाया? इन द ट्रैकलेस डेजर्ट, उस बेरास्ता सहरा में, विद इट्स सॉफ्ट, अपनी नरम सैंड रेत पर, ऑन वे टू एल्गोलिया, एल्गोलिया के
रास्ते पर। वाई डिड दे पुट पीसेज ऑफ स्टील अंडर द व्हील्स ऑफ द ट्रक, ट्रक के नीचे, पहियों के नीचे उन्होंने वो स्टील की पट्टियां क्यों रखी? दे हैड टू पुट, उन्हें रखना पड़ी थी, अगेन एंड अगेन, बार बार, 10 फुट स्टेप्स, 10 फुट की वो पट्टियाँ ऑफ स्टील, धात की, स्टील नेट, धात की जाली की, अंडर द ट्रक टू मेक अ रनवे, एक रास्ता बनाने के लिए, फॉर द हैवी ट्रक, उस भारी ट्रक के लिए। व्हाट डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टेल क्रिस्टोफर अबाउट 3 इंग्लिश हु हैड टेम्प्टेड क्रॉस द डेजर्ट? याद रखें, अगर हम अंग्रेजी कहना चाहते हैं ना तो इंग्लिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लफ्ज़ इंग्लिश। और अगर हम चाहते हैं अंग्रेज कहना तो द इंग्लिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समझ रहे ना आप? द इंग्लिश, तो वो अंग्रेज बन जाएगा, अंग्रेजी। आई कैन स्पीक द इंग्लिश, ये तो लाइन गलत है कि मैं अंग्रेज बोल सकता हूँ। भाई अंग्रेज नहीं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश से पहले अगर दी का लफ्ज़ लग जाएगा तो अंग्रेज बन जाएगा। इंग्लिश मैन बोला जाए, ठीक है, फिर तो आप डायरेक्टली इसको सही कह रहे हैं, फिर तो सही कह रहे हैं ना, फिर तो मसला ही नहीं है इसका। नहीं, दी का मसला है, अक्सर औकात ये गलती हो जाती है। द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टोल्ड हिम, ट्रक के ड्राइवर ने बताया, दैट देयर कार, उनकी कार, स्टक इन ए सैंड ड्यून, एक रेत के टीले में फंस गई। दे हैड ओनली 1 डेज वाटर सप्लाई, सिर्फ 1 दिन का पानी उनके पास था पीने का। आफ्टर 3 डेज, 3 दिनों के बाद, देयर डेड बॉडीज, उनके मुर्दा इसाम, वर फाउंड, पाए गए। गिव एन अकाउंट ऑफ द लिटिल टाउन नेम एल्गोलिया, छोटा सा टाउन एल्गोलिया है, उसके बारे में बताएं जी क्या था। एंड कंपेयर इट, और इसका मुआवजा करें, विद इंसला, इंसला इलाके का नाम है। ब्रिंगिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों के दरमियान फ़र्क भी बताएं। वाई डिड ही लाइक एल्गोलिया, एल्गोलिया को वो पसंद क्यों करता था? एल्गोलिया वाज एन ओसिस, एल्गोलिया एक नखलस्तान था। एंड मच वाटर वाज अवेलेबल देयर, बहुत ज़्यादा पानी था इंसला, इंसला में। ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ, यानी ये एल्गोलिया की बात कर रहे हैं कि उसमें पानी की बोतल थी, और इंसला जो था एक और इलाका, ऑन द अदर एंड, दूसरी तरफ, वाज बैरन एंड हॉट, गर्म और बंजर इलाका था। द सैंड वाज इनगल्फिंग इट, रेत उसे निगल रही थी। व्हाट डू यू नो, क्या जानते हैं आप? और प्रोफेसर क्लार्ड बेलनगर्नन, प्रोफेसर बेलनगर्नन के बारे में। वाई वाज प्रोफेसर क्लार्ड बेलनगर्नन स्टेइंग एट तमन रास्त, तमन रास्त में क्यों रहा? स्टेइंग का क्या मतलब? ठहरना, ठहराव करना। बेलनगर्नन वाज फ्रेंच, फ्रांसीसी था। ही हैड डिवोटेड हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, टू हेल्प, मदद के लिए, एंड एजुकेट, और तालीम देने के लिए, द ट्यूरिक पीपल, वहाँ के रहने वाले लोगों को ट्यूरिक पीपल कहा जाता था। ट्यूरिक, ट्यूरिक वहाँ के रहने वाले, जैसे पाकिस्तान के पाकिस्तानी, और चित्राल के रहने वाले कैलाश। What do you know, आप क्या जानते हैं? आप, हाँ आगे है जी, हाँ ये क्लियर हो गया जी। डिस्क्राइब द इवेंट्स, वाक़यात बयान करें, लीडिंग टू किलिंग द ऑफ ए कैमल, के उन्होंने एक ऊँट को मारा। व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर, किस तरह का पानी। डिड क्रिस्टोफर गेट, क्रिस्टोफर ने हासिल किया।
फ्रॉम कैमल स्टोमिक, ऊँट के मैदे से। व्हाट मेड क्रिस्टोफर पार्टी किल द कैमल, व्हाट मेड द क्रिस्टोफर पार्टी, तो क्रिस्टोफर के जो वो लोग थे साथ, उन्होंने ऊँट को क्यों मारा। क्रिस्टोफर फेल शॉर्ट ऑफ फूड एंड वाटर, उन्हें पानी की भी कमी हो गई और खुराक की भी। He had to kill a camel, उन्हें मारना पड़ा ऊँट को। एंड ड्रिंक, और पीना पड़ा इट्स फ्लूइड, इसका पानी, फॉर इट्स सर्वाइवल, अपनी बका के लिए। चैप्टर नंबर 4 निकाल के चेक करें आप, उसका दोबारा टेस्ट में लूँगा। चैप्टर नंबर 4। इट वॉज ए ग्रीनिश फ्लूइड ऑफ फॉल स्मेल, बदबू वाला वो सब्जी माइल पानी था। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर का सफ़र बयान करें। थ्रू द लैंड ऑफ थर्स्ट, प्यास की सरजमीन में। एंड डेथ, और मौत की। व्हाट वाज द मोस्ट डेंजरस स्टेज ऑफ हिज जर्नी, उसके सफ़र की सबसे ख़तरनाक स्टेज कौन सी थी, या उसका मरहला कौन सा था। इट वॉज अ हॉरिबल जर्नी फुल ऑफ हार्डशिप, सख्तियों से भरपूर। देयर वर हॉरिबल सैंडस्टॉर्म, ख़तरनाक रेत के तूफान थे। ही हैड टू ड्रिंक कैमल फ्लूइड, उन्हें पीना पड़ा था ऊँट का पानी, फॉर हिज सर्वाइवल, अपने बका के लिए। हाउ डिड क्रिस्टोफर मैनेज टू गेट वाटर एट इन एबन ग्रीथ, एबन गारित, असल लफ्ज़ क्या है, एबन गारित। एबन गारित में पानी कैसे हासिल किया। देयर वॉज ओनली वन वेल, एक कुआं था, विच वॉज 46 मीटर डीप, 46 मीटर जो है वो गहरा था। ही ड्रू वाटर, उसने पानी निकाला, फ्रॉम द वेल, कुएं से, विद द हेल्प ऑफ ए कप, एक चाय की कप वाले चाय के कप की मदद से। एंड ए टेप, और टेप ऑफ हिज रिकॉर्डर, जो उसके पास रिकॉर्डर था। हाउ डिड प्रोफेसर क्लार्क बेलर-गर्नन सेव द हीरोज लाइफ, उसने हीरो की ज़िंदगी को कैसे बचाया। टू वर्ड था एंड ऑफ द हिच हाइकिंग, इस सफ़र के अख्ताम पर। हु सेव्ड क्रिस्टोफर्स लाइफ, क्रिस्टोफर की ज़िंदगी को किसने बचाया। टू वर्ड द एंड ऑफ हिच हाइकिंग, इस सफ़र के अख्ताम पर। क्रिस्टोफर वॉज इन ग्रेट ट्रबल, बड़ी परेशानी में था, एट इन एबन ग्रीथ, एबन गारित में। बेलन-गर्नन सेंट आर रेस्क्यू पार्टी, बचाने वाली एक टीम भेजी, फॉर हिम, उसके लिए। एंड सेव्ड हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी को बचा लिया। हु वॉज रॉबर्ट क्रिस्टोफर, रॉबर्ट क्रिस्टोफर कौन था। हु वेंट टू हिच हाइकिंग क्रॉस द सहारा, चले 2-3 हैं और कर लेते हैं, 2-3 तो हैं, अगर ज़्यादा होते तो छोड़ देते। हु वाज रॉबर्ट क्रिस्टोफर, रॉबर्ट क्रिस्टोफर कौन था। वेंट टू हिच हाइकिंग क्रॉस द सहारा, इसने सहारे को अबूर किया। वेन डिड रॉबर्ट क्रिस्टोफर मेक अ टूर ऑफ द वर्ल्ड, रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने पूरी दुनिया का चक्कर कब लगाया। रॉबर्ट क्रिस्टोफर वॉज अ यंग अमेरिकन ट्रैवल, अमेरिका का ट्रैवलर था, मुसाफिर था, सफ़र करने वाला। ही वेंट राउंड द वर्ल्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ $80, उसने दुनिया का चक्कर लगाया है सिर्फ $80। हैरान कुन बात है। ये इंग्लिश ज़बान के अंदर कोई इसका रूल नहीं है कि ये चे देगा, ये काफ देगा। जिस तरह से पढ़ाया गया है सदियों से,
हम उसी को मैनेज करके आगे चलते हैं। इसका कोई रूल नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे भी कि जी CH के बाद ये आए तो ये हो जाएगा, का पड़ जाए, तो निहायत वो फरसूदा एक हमारा ख्याल होगा, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा है, जिस तरह के स्पेलिंग हमने याद किए हुए हैं, कि मैं क्यों लिखवाता हूँ एक लफ्ज़ को 10-10, 15-15 मरतबा। उर्दू है, उर्दू जो है ना, असलम, अब असलम हमें पता है अलफ, सीन, लाम और मीम आएंगे, इसको मिला के हमने असलम बना दी। उर्दू में आ गया कप, काफ पे कप। लेकिन ये फर्क है कि काफ कौन सा नुक्तों वाला डालना है या किताब वाला डालना है। अब अंग्रेजी में कप की तरफ आ जाए। अब KUP होना चाहिए ना, अब CUP, हाँ, सी का जो कानून है वो पूरी दुनिया में लागू है, वो लिख लेना, वो पक्का है। देखें रफ कॉपी पे देखें, ये कानून किसी दुनिया के खित्ते में भी चेंज नहीं हो सकता। नोबडी कैन चेंज द रूल ऑफ सी। लिखे सी के बाद अगर सी के बाद अगर वाई आ जाए, आई आ जाए या ई आ जाए, तो वो सीन की आवाज देंगे। लेकिन बाकी सब के साथ काफ। अब मैं मिसाल देता हूं, लिखे CY, लफ्ज़ है CY CLE। अब पहला जो CY है किस चीज के बाद देगा? सीन की। किसकी देगा? आगे C के आगे L है, वो किसके बाद देगा? क्या बन गया? साइकिल। वहां काफ हो गया। अब बात समझे, ये रूल लागू है। और भी कई रूल हैं अच्छे, लेकिन स्पेलिंग का भी कोई रूल नहीं है। और अब सेंटर है, SENT कहना चाहिए, या सेंटर पढ़ते तो एक कहना चाहिए, लेकिन नहीं, CENTRE। माजी में लिखते थे CENTER, अब लिखते हैं CENTRE। अब स्कूल होना चाहिए SKOOL, अब ये SCHOOL। रूल के मुताबिक SCH। भाई रूल है ही नहीं ना बेटा, ये जैसा उन्होंने पढ़ाया है। कौन सा रूल अब बयान करेंगे बताएं? मैं बता देता हूँ, चले। केमिस्ट्री है जी, CH के बाद E आ जाए तो काफ पढ़े, मैं कह देता हूँ, चले कोई बात नहीं। अब चेरी का लफ्ज़ मेरे पास लेके आ जाएंगे कि सर इसके बाद भी CH के बाद E आया, ये कैरी पढ़ाओ ना। बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब ये कहेंगे कि आप CH के बाद ये आ जाए, जिस तरह G के बाद E आए, कहीं जीम है और कहीं गाफ है। जैसे अब देखें मैं बताता हूँ कि रॉजर ROGER, जैसे कासम और कैसम, स्ट्रेंज STRANGE, स्ट्रेंज जीम आ गया। अब एंगर ANGER। एक एंगल है और एक एंगल है। अब बात समझ गए? ये कोई रूल नहीं। ये अगर आपको कोई कहेगा भी ना किसके बाद ये आ जाए तो ये हो जाएगा, इसके बाद ये नो भाई नो, दो चीज़ों का कोई रूल नहीं है। मैंने इसका तजर्बा स्टार्ट जब मैंने अपने करियर का किया तो तब मैंने इसको परखा कि क्या करना चाहिए इसका। फिर मैंने एक तजर्बा निकाला, तजर्बे पे मैंने अपनी बात की। उसके बाद फिर वो चीज़ को डिनाई कोई नहीं कर सका। जो न्यू फील्ड में आएंगे ना आपके, मतलब आप आ जाते हैं,
कोई और आ जाता है पढ़ाने के लिए, न्यू फील्ड में आएगा ना, बीए किया, एमए किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, वो थोड़ा क्रेजी होगा इन मामलों में। लेकिन वो एक जगह पे तो बोल जाएगा कि जी आ गया तो जी पढ़ेंगे जी आप। स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होगा, वो कह देगा जी कि स्ट्रेंज। लेकिन अगर एक बच्चा खड़ा होकर ये कह दे कि स्ट्रेंज तो है, तो एंगर क्या है, उसमें भी तो आखिर पे ई है। तो मैंने ये फाइनल डिसीजन ये है, जैसा अंग्रेज़ों ने तलफ़्फ़ुज़ में दिया हमें वैसा ही करना। एक चीज़, जैसा वो बोले हैं वैसे ही बोलना है, जैसे स्पेलिंग उन्होंने लिखे हैं हमने वैसे लिखना, चेंज नहीं कर सकते। और इनको अगर बार बार आप इन स्पेलिंग्स को लिखेंगे तो तब जाके आपके लिए वो स्पेलिंग क्लियर होंगे। इसलिए मैं लिखवाता हूँ ना, इसका फ़ायदा यही है, और कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं क्या करूँ। मीनिंग भी आप याद कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन असल में जो मेन मेरा मकसद होता है पढ़ाने का, बताने का, वो यही होता है कि जब एक लफ्ज़ को आप इतनी बार लिख लेंगे तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके हाथ काम करेंगे, दिमाग करे ना करे, माइंड के अंदर वो चीज़ आए या ना आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या होगा, आपके हाथ वो काम करेंगे, हाथ नहीं रुकेंगे। अब अक्सर आपने देखा होगा कि कोई अगर स्टूडेंट या कोई भी आके स्पेलिंग पूछना चाहता है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि बोलने की बजाय उसको लिख के दे दें। बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आप लिख रहे हैं, आपके हाथ चल रहे हैं, इसलिए इसका कोई रूल नहीं। सी का रूल है, मैंने बता दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो 8 हैं वो इंशाल्लाह थोड़ा मौसम भी बेहतर होता है और वोकैबुलरी भी आपके पास आ जाती है। टेंसेस मैं इंशाल्लाह इज़्ज़ामार से शुरू करूँगा, फिर धीरे आपको उंगली पकड़ के आपको चलाऊँगा कि यहाँ से स्टार्ट कर। अब पता क्या करते हैं आपने जाना पहली सीढ़ी पे जाना है ना, यानी कि ऊपर जाना है, तो आप पहली सीढ़ी पे सवार हो ना, पहली सीढ़ी पे पाँव रखे ना। हमारे दोस्त क्या करते हैं, नहीं सर डायरेक्ट ही हमें ना 4th 5वीं 7वीं सीढ़ी पे ले जाए, आते ही टेंस सीखना शुरू कर देते। सर टेंस सिखा दो भाई, ना आपको वोकैबुलरी आती, ना आपको इज़्ज़ामार का पता है, ना शुड का पता है, ना वुड का पता है, ना कुड का पता है, ना ऑट का पता है, ना विल का पता है, ना हैव का पता है, ना हैज़ का पता है, ना हैड का पता है, ना फॉर्म्स का पता है, तो मैं क्या सिखाऊँ आपको? ना आपके पास वोकैबुलरी, यू नो, विदाउट वोकैबुलरी यू कांट डू इट। मुश्किल अल्फाज का ज़ख़ीरा जब आपके पास नहीं है, एक लफ्ज़ चीज़ को देखते हैं आप, उसको बोल नहीं सकते आप, तो फिर कैसे बोलेंगे आप? अब देखिए, चलिए ये मैं कर देता हूँ, ING लगाएं इज़्ज़ामार के साथ, तो मैं कह देता हूँ कि मैं तुम पर इल्ज़ाम दे रहा हूँ। अगर आपको ब्लेम का लफ्ज़ आता है तो फिर कहेंगे आई एम ब्लेमिंग यू, आई एम ऑब्जेक्टिंग यू, आई एम एलिगेशन यू, यानी इस तरह के लफ्ज़ आप लगा सकते हैं। आई एम अक्यूजिंग यू, क्योंकि ING लगेगा। अब ये बात कि वोकैबुलरी है तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, सब कुछ कर जाएंगे। पीछे शुड है, चाहिए जी, पहली फॉर्म लगती, समझा दिया, क्लियर हो गया, मेरा काम मुकम्मल हो गया कि मैंने समझा दिया। जब तक मैं आपको वोकैबुलरी नहीं दूंगा, ये चीज़ें मेरे देने के बस में नहीं है। मसला ये नहीं कि मैं दे नहीं रहा या दे नहीं सकता या मैं कुछ, नो भाई नो। मकसद ये है कि जब तक मैं आपके अंदर ये सलाहियत पैदा नहीं कर लेता, उस वक्त तक मैं आपको, ये देखें, आपको गन चलानी नहीं आती, मैं आपके हाथ में थमा दूं, आपको उसकी मैगज़ीन लोड करनी नहीं आती, मैं आपको थमा दूं हाथ में, आप उसके चैम्बर में गोली छोड़ दें, पता ही नहीं आपको कैसे निकलनी कैसे नहीं निकलनी, आप वो फायर कर दें, नहीं भाई नहीं। एक्सपर्ट आदमी सिखाएगा आपको कि यार ये करना है। आप बाइक है, इसका इंजन खोलें, आप आपको खोल तो लेंगे भाई, मैं भी खोल लूँगा, आप भी खोलेंगे, उसको ठीक नहीं कर पाएंगे आप। वाई? क्योंकि आपका तजुर्बा नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है आप। एक दफ़ा ना एक डॉक्टर था, तो वो लेके गया अपनी बाइक, एक मैकेनिक के पास लेके गया। मैकेनिक से कहा कि यार ना इसका बाइक का कोई मसला है, इसको ठीक करो। उसने कहा कि इसका ना इंजन
यानी जो दिल होता है इसका, उसको खोलना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, खोले इसको, बनाए। उसने कहा जी 3,000 लगेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, आप काम शुरू करें। 10 मिनट काम करता रहा, उसके दिमाग में न जाने कौन सी एक बात आ गई। कल का डॉक्टर साहब एक बात तो बताए, इंसान का भी एक इंजन होता है, दिल होता है, वो इंजन ही है, वो सप्लाई करता है मुकम्मल जो भी है, चला रहा है गाड़ी को। तो आप दिल के ऑपरेशन के लेते हैं 5 लाख 7 लाख और हमें 3,000 सिर्फ दे रहे हैं। ये बात तो है ना, दम था उसकी बात में। उसने कहा कि देखें, हम आपसे 3,000 ले रहे हैं, बट अगर मैं चला जाता हूं कि यार मेरा दिल खराब है, हम मुझसे 7 लाख मांग लेंगे, हद मांगेंगे, चलो मुझे छोड़ भी देंगे ना, 2.5 लाख से कम नहीं मांगेंगे। डॉक्टर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि यार मैं भी तुम्हें 2.5 लाख देने को तैयार हूं इसी इंजन की, लेकिन ये जब चल रही हो ना मोटरसाइकिल, उस वक्त खोल के तुमने ठीक करना। रोड पे जब चल रही हो ना, फिर सारे पुर्जे खोल के तुमने उसको लगाने भी हैं, ठीक भी करना है। मैं 2.5 लाख देता, चलती हुई बाइक। क्योंकि हम इंसान को मार के उसका दिल ठीक नहीं करते, वो इंसान की सांसें चल रही होती हैं, हम उन सांसों को चलाते हैं साथ, फिर हम सर्जरी करते हैं या ऑपरेशन करते हैं, इसलिए हम 2.5 लाख लेते हैं। बड़ी कमाल के कि जब एक आदमी एक्सपर्ट हो जाता है अपने अपने काम में, फिर उसको पता चल जाता है कि पीछे हम क्या हैं, इंग्लिश का भाई। या कुछ लोग एक और बात भी करते हैं रट्टे के बारे में, क्रैम के बारे में। मेरे बारे में स्टार्ट में ऐसी बातें आई थी कि सर रट्टा मैं पीछे पढ़ाता हूँ ना आपको। क्यों पढ़ाता हूँ? आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाए। यार मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं करूँगा आपकी, तो क्या आपको लफ्ज़ बोलना आएगा? आप तो पढ़ भी नहीं सकते, लफ्ज़ बोलना तो दूर की बात, उसकी रीडिंग नहीं कर सकते आप। फिर मैं पीछे बच्चों की तरह रिवाइज करवाता हूँ, पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ? इसलिए कि आप जो लफ्ज़ हैं उसको पहचान लें। जौन से आसान है, मुश्किल है, रेपिटेशन हो जाए आपकी, आप कल को सिखा सकें, बोल सकें आप। कहते जी रट्टा है। मैंने कहा रट्टा पता कौन सा होता है? रट्टा होता है कि एक लफ्ज़ मैंने आपको दिया, उसका मीनिंग नहीं दिया, आपने हूबहू याद कर लिया, आपको पता ही नहीं इसका मीनिंग क्या। वो रट्टा है, क्रैम है। जैसे 3 इडियट्स में आपने देखा कि वो एक लड़का बड़ा ज़हीन तो होता है, लेकिन रट्टा लगाता है, उसको पता ही नहीं मीनिंग का। उन्होंने क्या किया, दूसरे शरारती लड़कों ने, उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर चमत्कार की बजाय बलात्कार डाल दिया। अब चमत्कार का मतलब मिरेकल, मुजज़ा, करिश्मा, और बलात्कार का मतलब रेप। He did not know the meaning of चमत्कार and बलात्कार। Just a cram, सिर्फ उसने रटा लगाया, उसको पढ़ा है। अब पागल इंसान, तुम्हें मीनिंग ही नहीं आते किसी चीज के, तो स्टेज पे जाके वही पढ़ रहे हो कि जी हमारे हेडमास्टर साहब ने जी बहुत सारे बलात्कार किए। अब कमाल की बात करते हैं कि वहां तो लिखने वाले ने चमत्कार लिख के दिया था, तो प्रोफेसर साहब बड़े हैरान हो गए कि इसने क्या क्या दिया। उसने कहा जी जिसने कभी भी कोई बलात्कार ना देखा हो, हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आके हमारे हेडमास्टर का बलात्कार देखे, तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से करता है यार। तो यार ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही गलत है। ये है रट्टा, क्रैम। अगर उसका मीनिंग आता 100 मरतबा भी उसको पढ़ता, ये रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स होता है, वो अच्छा था, लेकिन उसको मीनिंग ही नहीं आता। आप भी जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं आए, आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आए, आपको उसके स्पेलिंग नहीं आए, तो आप कुछ नहीं है, आप नहीं लिख सकते, आप अपने आप को एजुकेटेड नहीं कह सकते। आई हैव माई ओन मोटिव। एक कोटेशन मैंने बनाई है। किसी ने पूछा कि सर एजुकेटेड को, यानी पढ़ा लिखा इंसान कौन सा होना चाहिए, कौन सा होता है?
मैंने कहा हर डिग्री रखने वाला जो है वो एजुकेटेड नहीं। जब मैं अजीब सी बातें करता था ना, अब तो लोग फिर मान गए ना, जान गए, वो अजीब सी बातें करने लग जाते थे। सर जी ये क्या लॉजिक है आपका कि डिग्रियां रखने वाला बंदा भी एजुकेटेड नहीं है? हम उसके जो जब आपके पास बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री है, तो उसको कैसे आप कह सकते हैं क्या? मैंने कहा कि अगर जो लफ्ज वो मुंह से बोले उसको लिखना ना आता हो, वो एजुकेटेड है ही नहीं। आप लफ्ज बोल रहे हैं एनरिच, आपको स्पेलिंग नहीं आते, आप एजुकेटेड है? यू आर नॉट एजुकेटेड। आपके पास जितनी मुझसे भी अच्छी डिग्री है आपके पास शायद हो, आप नहीं है। इंडिपेंडेंस लफ्ज बोल दिया आपने, लेकिन उसका मीनिंग, चलो मीनिंग भी आ गया, मान लिया, चलो मीनिंग भी आ गया, लेकिन नहीं है, लेकिन नहीं है। पिछला के अगला, लेकिन नहीं है तो आपके पास वो स्पेलिंग लिखना नहीं अगर आपको आएगा। जी, तो अगर आप उसको लिख नहीं सकते, यू हैव नो स्पेलिंग्स, गलत लिखेंगे आप, तो नो बॉडी कैन से टू यू आर एजुकेटेड। अब नहीं। अब ये टी और यू, टी के बाद यू आता है ना, चे पढ़ाते हैं, ये भी जबरदस्त तरीका है और ऐसा है, ये भी लॉजिक है। आज आपने ऐसे इंग्लिश की बात छेड़ दी, मुझे तो इंग्लिश की बात छेड़ दे तो घंटा 2 घंटे वैसे निकल जाते। तो एटीट्यूड में पढ़ाया, रवैया, नखरा भी इसको कहते हैं, इसको नखरा भी कहते हैं एटीट्यूड को, कि बड़ा एटीट्यूड है यार उसमें, नखरा। तो जाते जी लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी एटीट्यूड, एटीट्यूड। तो मैंने कहा भाई अगर जदीद जिद्दत में आके आप इसको इस तरह से बोल रहे हो तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने एटीट्यूड ही पढ़ाया, हमारे मोहतरम साज़ा कराम जो कि 40-40 ममालिक की सैर करके आए हुए हैं, उन्होंने एटीट्यूड बोला है, तो हम कैसे ना बोले। एक दफ़ा और मैं टीवी देख, एक लफ्ज़ गलत मैं बोलता था, अपनी गलती माननी चाहिए इंसान को, शायद कहीं मिस्टेक रह गई हो, इंसान परफेक्ट नहीं होता। बीए के अंदर 8वीं नज़म में आखिरी स्टैंजे में वो लफ्ज़ था GESTURE, मैं उसको गेस्चर बोलता था, आप भी गेस्चर बोल रहे, इशारा, आप भी बोल रहे हैं ना गेस्चर, अब मैंने बोला आप भी बोल दी। एक दफा मैं टीवी ड्रामा देख रहा था, बड़ी उसकी ना एक एजुकेटेड बीच में आदमी था, तो बड़ी अच्छी बातें कर रहा था। मैंने कहा चल सुनते हैं यार क्या कहता है, मज़ा आएगा सुनने में। तो उसने कहा कि आपके जेस्चर से मैंने आपको भांप लिया था। लो भाई मेरे पसीने छूट गए। एज ए टीचर यार, मैं इतने साल उसको गेस्चर पढ़ा रहा हूं और इस बंदे ने, मैंने कहा नहीं, ये ऑन एयर बात आई है, मीनिंग बदल जाता है। नहीं भाई नहीं, ऑन एयर बात है, मैंने कहा गलत नहीं हो सकती, जहां से भी अच्छी चीज मिले पिक करो। नहीं अगर ये का लफ्ज़ आ जाए तो बदल। अब बेटा नहीं, इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है। मैंने डिक्शनरी देखी ऑक्सफोर्ड की, वो तकरीबन उसकी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी 10,000 सफ़ा से भी ज़्यादा मेरे पास पड़ी हुई है, उसको पूरे सफ़े पे उसकी डिटेल थी। तो भाई आखिर पे आपको भी सुन के हैरानगी हुई कि वाकई जेस्चर लफ्ज़ था। भाई सलाम किया, मैंने कहा तुम्हारी मेरी मुलाकात हो ना हो लेकिन तू उस्ताद ज़रूर है। मुझे एक अच्छा लफ्ज़ मुझे दिया सर जी। यहाँ पर जो अभी हम करते हैं प्लेयर, प्लेयर, देखिए ये प्लेयर बोलते हैं प्लेशर, प्लेयर, प्लेयर बोलते हैं, प्लेशर नहीं बोलते, प्लेयर, ठीक है, वो थोड़ा सा लेवल है जा। अब देखिए आप अफगानिस्तान वाले इंग्लिश बोलेंगे, व्हाट इज द मैटर, 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 मैटर क्या है, व्हाट इज द मैटर,
पंजाबियों का प्रोनाउंसिएशन बड़ा ज़बरदस्त है, इंग्लिश का बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जो अफगानी है इनका नहीं है। बहुत ही समय आता है ताम यार, अब काम को काम की बजाय ताम के इस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं, ये तो ना था बेहतर, नहीं अजीब से लफ्ज़ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसलिए हर एक का ये लहजा है। अब देखते मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ डोंट शो मी एटीट्यूड, मुझे अपना नखरा मत दिखाओ। तो अगर इंग्लिश बोलेगा डोंट शो मी एटीट्यूड, अब बीच में खा जाएगा, उसका रोज़मर्रा ना। अब पंजाबी बोलते हैं किधर जाना पे जल्दी वापस आ, मैं हुणे तेन पुछ लेना, इन्नी देर ला के आ गया, लैको करने वाली गल यार, मैं तेन सबक पढ़ाना सी, तू नस गया। आपको समझ आई है ना? वाई? क्योंकि सारा दिन पंजाबियों में गुजरता है, बोलते पंजाबी, उठना पंजाबी, ओढ़ना पंजाबी, बिचोना पंजाबी। लेकिन जब एक न्यू आदमी बोलेगा वो ठहर ठहर के बोलेगा, लेकिन एक्सपर्ट बोलेगा वो थोड़ा तेज़ हो जाएगा। इसलिए भाई ये इंग्लिश जो है इसका कोई रूल नहीं है, जैसे समझाया गया वैसे ही हमने बोलना है। तो आप जो है तकरीबन सी का रूल बड़ा ज़बरदस्त रूल है, अच्छा रूल है, वो आप क्लियर करें। इसके बाद वो नहीं, वो काफ़ी है। सी के फौरी बाद जो है ना आपके 3 हरूफ आने चाहिए, 3 में से एक आ जाए, सारे ना 3 में से एक आ जाए। सी में ही आर आ जाए फिर वो सर बन गया ना, सरमनी, CER। हाँ सरमनी यानी कि फंक्शन वगैरह कोई भी है, तकरीब हो सकती है आप, ठीक है। तो सिरिलैक, यानी ये बड़ा ज़बरदस्त रूल है, ये है, इसको मानते हैं। लेकिन जो बाकी है ना GE के, CH के, अब देखिए मैट्रिक की आप ग्रामर उठा के देखिए, एंड पे बड़ा लिखा होगा, एक दफ़ा एक बच्चा लेके सर जी ये देखे कितने रूल, मैंने कहा ले जाओ यार, तेरे ये रूल 10 लफ्ज़ों पर चलेंगे क्योंकि तुझे आते ही 10 हैं, 5 पे चलेंगे तुझे आते ही 5 हैं, और जहाँ 400 वर्ड एक लफ्ज़ के हैं वहाँ तो तू 2 झटके में गलत हो जाएगा। कोई भी हतमी राय नहीं होती इसके लिए। तो इसलिए आपसे गुजारिश यही है कि इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से पढ़ें। उसकी वजह जो लफ्ज़ मुझसे आप सुनेंगे वही बार बोलेंगे। अब इसी तरह एक लफ्ज़ था रियालम, ये मोबाइल पे आया हुआ है रियालम, इसको रियाम पढ़ते थे, अच्छी बात है, फिर गलती दुरुस्ती, फिर आ जाए एक दफ़ा रिकॉग्निशन, रेजिग्नेशन, रिज़ाइन पढ़ेंगे तो जी नहीं पढ़ी जाएगी, अगर रेजिग्नेशन पढ़ेंगे तो जी पढ़ी जाएगी। ये भी एतराज़ था लोगों को, फिर दिखाया उन्हें कि भाई ये देखो जो अंग्रेज़ों ने पढ़ा है मैं तो वो पढ़ रहा हूँ। रिज़ाइन में जी नहीं पढ़ी जाती, लेकिन अगर रेजिग्नेशन बोलेंगे, अगर आप चाहते हैं रेजिग्नेशन बोलना तो फिर क्या होगा, आप जी बोलेंगे, लोग उसको गलत समझ करें। रेजिग्नेशन और रिजाइन एक ही है, चीज़ एक ही है आपकी, लेकिन बोलने में फ़र्क है कि रिज़ाइन में आप जी नहीं ले सकते, लिखेंगे ज़रूर, साइलेंट हो जाएगी, लेकिन आप रेजिग्नेशन के अंदर आप क्या करेंगे, जी को लेंगे आप। अगर आप जी वहाँ साइलेंट कर जाएंगे तो आपका रेजिएशन आप पढ़ेंगे जो कि गलत है। इसलिए रेजिग्नेशन लफ्ज़ है, जब तक आप अपने टीचर के पीछे इसको रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपके पल्ले कुछ नहीं होगा। और हम भी इसको रिपीट कर लें, ऐसा ना हो कि उसके बाद आपने वर्ड्स भी निकालने, टाइम भी काफ़ी जा रहा है। आपने खुद ही बीच में छेड़ा है कि ये जी, मैंने तो पहले ही कहा, अभी तो मैं क्लोज कर गया हूँ आपका टाइम देख के, वरना ये रात की रोटियाँ इधर ही थी आपकी, बस एक दफ़ा छेड़ना दो बंदे को, ऐसे मामला। तो इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि अभी हमने ये बोला है, लेकिन अगर हम यही ना करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है? कौन सा सवाल रहता है? एक रहता है। चले फिर आज इसकी वर्ड्स निकाल ये जी कि हाउ आर द, ये वाला ट्यूरिक पीपल। ट्यूरिक पीपल कैसे लोग हैं? द ट्यूरिक पीपल लिव इन अ ट्राइब, कबीलों में रहते हैं। एट तमन रास्त में दे आर पीपल ऑफ ग्रेट डिग्निटी, बड़े वकार के लोग हैं जी। एक्सट्रीम ऑनेस्टी, बड़ी ईमानदारी है जी उनमें, और एंड हाई इंटेलिजेंस, ज़हीन है। देयर हिस्ट्री इज़ वेरी प्रिमिटिव, उनकी तारीख बहुत पुरानी है।
व्हाट इज हिचहाइकिंग, ये सवाल है, अक्सर आ जाता है, ये सवाल अच्छा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ जर्नी इन विच द ट्रैवलर ट्राइज टू कंप्लीट द जर्नी, सफ़र पूरा करता है विदाउट स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्च किए बगैर, बाई गेटिंग अ लिटिल फ्राम अदर, यानी लिफ्ट फ्राम अदर, दूसरों से लिफ्ट लेके। ये हमारा पार्ट 1 का सबक है, बटन बटन। रिचर्ड मैथसन ने ये लिखा है। इस सबक के अंदर मैं 2-4 लफ्ज़ों में इसको क्लियर करूँगा, ज़्यादा नहीं। कभी कभी हम किसी के बहुत करीब रहते हैं, मियाँ बीवी से बढ़ के तो मेरे ख्याल कुर्बत का और अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि हर वक्त वो पास रहना, एक दूसरे को समझना, परखना। और फिर हम समझते हैं कि शायद हम एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इस सबक में ये दिखाया गया है कि जितने साल भी पास रह लो, आप एक दूसरे को नहीं समझते। अगर आप एक दूसरे को समझते हो तो फिर दुनिया में कोई मसाइल ही नहीं है। इसके अंदर बटन बटन की कहानी, ड्यून बनता कि या डान बनता? ड्यून टीला। बटन बटन की कहानी एक फर्जी कहानी है, रियल कहानी नहीं है, रियलिटी नहीं है इसके अंदर। नॉर्मा और लिबस आर्थर मियाँ बीवी होते हैं। अब देखिए ना कि आप मेरी नेचर को जानते हो, मैं आपकी नेचर को जानता हूँ, तो फिर ही आगे चलने का मज़ा आता है। जब आप मेरी नेचर को आप नहीं जानते, मैं क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, क्या होना चाहता है। कुछ लोग इसके अंदर लालच का सबक भी देंगे कि लालच दिखाया गया, लेकिन मैं इसको लालच नहीं मानता। है लालच इसके अंदर, ये नहीं है कि नहीं है, एक पहलू है लालच का भी। लेकिन असल पहलू ये है कि आप इतने साल किसी के पास रह के भी उसे नहीं जानते। ये सबसे बड़ा अलमिया है। बाकी अगर आप यहाँ बैठे हैं, आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं ना, एक बच्चा यहाँ खड़ा होकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, तो आपको पता है कि सर को ये पसंद नहीं है। इससे साबित होता है कि आप मुझे जानते हैं। आप उन्हें ये समझा रहे होंगे कि भाई ये काम नहीं करना, सर को पसंद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आप मुझे, और अगर आपके बैठे हुए वो लड़ाई झगड़ा करते रहें तो आप मुझे नहीं जानते। फिर अगर दावा करें कि आप मुझे जानते हैं तो मुझे आप नहीं जानते। जब मेरी कैरेक्टर, मेरी आदत को नहीं आप पहचान सकते तो मेरे बारे में क्या जानते, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़, मैं ना भी हूँगा यहाँ, बाहर कोई फ़कीर आ जाएगा तो आप उसे कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। क्यों देंगे? एक तो आपकी अपनी ये इखलाकी फ़र्ज़ भी बनता है आपका। दूसरा आप ये कहेंगे कि यार फ़कीर इस दरवाज़े से कभी खाली नहीं जाता, सर ने कभी ऐसे नहीं किया। कुछ भी है, 5 है, 10 हैं, जो उनके उसमें तौफीक है वो देते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं मुझे। और अगर वो फ़कीर इस दरवाजे से वापस चला गया और आपने कुछ नहीं दिया तो आप नहीं जानते। लाजमी अगर किसी से आपने बात की कि यार इस तरह से फ़कीर आया, तो उसने लाजमी एक बात कहनी थी कि यार अगर सर होते ना कभी वापस न लौटने देते, या वो फ़कीर जो है दरवाजे पे आया वो ज़रूर आपसे ये कहेगा कि सर बैठे होते तो हमें कुछ मिल जाता। आपस में भी बात करते। ये होता है जानना और ना जानना। आर्थर लेविस एंड नॉर्मा। आर्थर लेविस एक अच्छा इंसान, उसने एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई होती है $25,000 की। अगर
वो इस पॉलिसी के दौरान मर जाता है तो इसके इवज़ में उसे डबल पैसे मिलने थे, नॉर्मा को मिलने थे। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। तो आर्थर लेवस और उसकी बीवी नॉर्मा के पास एक आदमी आता है। चलो, आर्थर लेवस के घर के अंदर और उसे नॉर्मा को एक डिब्बा दे जाता है, छोड़ जाता है। बाजार तो ऐसे जैसे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक बटन भी लगा हुआ है, और वो उसे कायल करता है कि आपने इस बटन को दबाना है, आपको $50,000 मिल जाएंगे। उस को पता नहीं होता कि वो $50,000 कौन से हैं। उसने आर्थर से बात की और कहा कि आप मेरा साथ दें कि ये बटन दबाना है और दुनिया में कहीं कोई ऐसा शख्स जिसे हम जानते नहीं हैं वो मर जाए। तो आर्थर इसकी मुखालफत करता है, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो बटन को दबा देती है। लेकिन जब पता चलता है कि आर्थर लेवस जो है वो एक हजूम में स्टेशन पे धक्का हजूम ने मारा, ट्रेन के नीचे आ गया था, और वो जो $50,000 मिले थे सिर्फ वही मिले थे। सारे उन पैसों की खातिर ज़ाहिर उसको वो बार बार समझा रहा था उसको कि तुम किसी बंदे को मारना चाहती हो। तो वो कहती थी कि जिसे मैं जानती नहीं हूँ वो मरेगा, उसमें फिर क्या मकसद है, क्या फ़ायदा है कि हम मारे ना। उसने वो मार दिया।